भगत जी, मैं 23 दिन अल्मोड़ा जेल में रहा बंद कहा, सिर्फ 2 साल रह गए, मंत्रिमंडल विस्तार होना चाहिए था भारतीय जनता पार्टी के। आज देहरादून कार्यालय में सर, एक आपसे एक सवाल है। जैसे कि हम मीडिया रूम में बैठे हुए हैं, आपसे एक मीडिया एक सवाल करना चाहती है कि आज विधि प्रकोष्ठ की बैठक है। विधि प्रकोष्ठ में बहुत जल्दी बहुत सारे परिवर्तन हो सकते हैं। आपको भी प्रदेश संयोजक की दौड़ में देखा जा रहा है कि आपने बहुत गंभीरता से और बहुत अच्छे प्रकार से कार्य किया है। इस पर आपकी क्या टिप्पणी है? मैं भारतीय जनता पार्टी उत्तराखंड आज देहरादून बलवीर रोड कार्यालय में हूँ। आज हम लोग को प्रदेश कार्यकारिणी की तरफ से बुलावा गया था और आज हम लोग प्रदेश सह संयोजक होने के नाते हम लोग आज यहाँ पहुँचे हैं और हम भारतीय जनता पार्टी के लिए तन मन धन से कार्य करते रहे हैं और कार्य करते रहेंगे। और जो पार्टी कार्यालय का निर्देश रहेगा हम उसी को पूरा करेंगे। हम लोगों ने पहले भी इलेक्शन में जो ड्यूटी हम लोगों को दी गई थी, पूरे उत्तराखंड में सभी इलेक्शन पर्चे भराने से लेकर लास्ट ईवीएम मशीन, पीटीएम मशीन चेक करने की सब ड्यूटी हम लोगों ने पार्टी कार्यालय के आदेशानुसार पूर्ण की है। और तो क्या ऐसा माना जाए कि हम आने वाले प्रदेश संयोजक विधि प्रकोष्ठ से बात कर रहे हैं, क्योंकि आपके कार्य की जो प्रशंसा है वो खुद कुंदन राठौर जी कर चुके हैं? मैं हमारे बड़े भाई डॉक्टर कुंदन सिंह राठौर जी जो प्रदेश संयोजक हैं, जिनके नेतृत्व में हम लोगों ने बहुत अच्छा कार्य संपूर्ण उत्तराखंड में किया है और अपनी पूरी टीम जो भारतीय जनता पार्टी की विधि प्रकोष्ठ की है, पूरे उत्तराखंड में हम लोगों ने एक टीम खड़ी करी है। और जैसा कार्यालय माननीय प्रदेश अध्यक्ष का जैसा भी आदेश होगा, हम लोग एक सामान्य कार्यकर्ता के रूप में कार्य करते रहेंगे। कुंदन राठौर जी के कार्यकाल को आप कैसे देखते हैं? बहुत ही ओजस्वी जो आदरणीय कुंदन सिंह राठौर जी हैं, उन्होंने एक अपना बहुमूल्य कीमती समय पार्टी के लिए दिया, जिससे एक पूरे प्रदेश में एक अधिवक्ताओं के बीच में एक ऊर्जा उत्पन्न हुई है, जिससे एक हर न्याय के मंदिर में अपने अधिवक्ताओं को एक टीम जो हम लोगों ने बीजेपी कार्यालय, बीजेपी के विधि प्रकोष्ठ की उसमें जोड़ी है हम लोगों ने, मैं उनका तहे दिल से धन्यवाद करूंगा और उनके कार्यकाल के लिए मैं उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं और साधुवाद। नहीं, अगर उनका कार्यकाल इतना अच्छा है तो फिर प्रदेश संयोजक की दौड़ में आपको क्यों देखा जा रहा है? पार्टी कार्यालय में जैसा आदेश होगा, जैसा हम लोग सामान्य क्या कार्यकर्ता आपको के नहीं रूप में, लगता कि आप भी एक बेहतर संयोजक बन सकते हैं? ये पार्टी कार्यालय के निरीक्षण जो उनका आदेश होगा मैं उसको। नहीं, आप अपने कार्य काल में यदि आप संयोजक बन जाते हैं तो क्या ऐसा अलग करेंगे जो राठौर जी नहीं कर पाए? आदरणीय राठौर जी ने बहुत अच्छा काम किए, हम उन्हीं के निर्देशानुसार आगे कार्रवाई आगे करना चाहिए। यानी कि प्रदेश में आप अलग से कोई काम नहीं करेंगे, वही काम करेंगे जो राठौर जी करते आए सिर्फ? जो प्रदेश कार्यालय द्वारा, प्रदेश अध्यक्ष जी द्वारा निर्देशित किया जाएगा वो कार्य मैं पार्टी हित में तन मन धन से करूँगा। आपके द्वारा कोई पार्टी के हित में विधि प्रकोष्ठ को लेकर कोई अलग से कोई उदाहरण या अलग से कोई कार्य जो आपके मन में चलता हो कि मैं बन जाऊं तो मैं अलग से ये करूंगा, जी, ऐसा कोई कार्य नहीं है जो राठौर जी नहीं कर पाए? मैं जिला बार एसोसिएशन उधम सिंह नगर में वाइस प्रेसिडेंट के तौर पर भी कार्य कर चुका हूं और मैं आज उधम सिंह नगर उत्तराखंड में 16,000 अधिवक्ताओं का नेतृत्व कर रहे हैं हम लोग पार्टी की तरफ से। तो मैं चाहूँगा भोपाल की तर्ज पे जो आज वहाँ किया गया कि 60 साल के अधिवक्ताओं को पेंशन दी जाए, मैं परम आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री जी से एक अनुरोध करना चाहूँगा और टीम के साथ जाके उनसे वार्ता भी करेंगे कि जो अधिवक्ता हमारे उधम सिंह नगर उत्तराखंड में जितने भी अधिवक्ता हैं 60 साल का जिन्होंने अपना कार्यकाल पूरा कर लिया है, उनको हम लोग एक पेंशन के रूप में एक रिवार्ड दिया जाए। और सभी अधिवक्ताओं से अनुरोध है कि केयर भाई इसको सहयोग करें। क्या इस प्रकार से कोई कार्य राठौर जी ने अभी तक किया है जैसा कि आप सोच रहे हैं? ऐसा कोई कार्य अभी पार्टी कार्यालय द्वारा कोई ऐसा आदेशित नहीं हुआ था, जिस वजह से माननीय नहीं, ये जो आपने कार्य बताया ये पार्टी आदेशित पे करेंगे या आपकी ऐसा मन है कि ऐसा होना चाहिए? मेरा ऐसा मन है कि ऐसा होना चाहिए और मैं ये जो मेरे मन में है, मैं आज कार्यकारिणी में हम लोग इसका
पूर्ण रूप से सभी अधिवक्ताओं की तरफ से मैं इसको रखूंगा। तो ये मन आपका कब बना? आप प्रदेश में बन जाएंगे उसके बाद कार्य करने का मन आपका ये बना, या फिर आप पहले भी इसको कर सकते थे? नहीं, मैं पहले इसमें भी विलंब मैंने- क्यों किया आपने? पहले भी मैंने इंश्योरेंस के लिए सारी अपने उधमसिंह नगर और क्षेत्रों में जहाँ जहाँ हम लोग अधिवक्ता खड़े हैं उनको आयुष्मान कार्ड से जोड़ा है। नहीं नहीं, आपने अभी कहा कि भाई पेंशन मिलनी चाहिए अधिवक्ताओं को। उसमें क्या राठौर जी के नेतृत्व में ये काम संभव नहीं था जो आपके कार्यकाल में ही होगा? संपूर्ण रूप से देखा जाए तो जो भोपाल में आज एक ऐतिहासिक फैसला वहाँ की गवर्नमेंट ने लिया है, उसके बाद उत्तराखंड में हम लोग चाहेंगे राठौर जी के कार्यकाल में क्यों नहीं हो पाया, सवाल ये है। वो उनका अपना एक आप भी टीम के उनके मजबूत पिलर रहे हैं, जी। तो क्या ये आपने सुझाव दिया था राठौर जी को? राठौर जी को हम लोगों ने सुझाव दिया था। माननीय मुख्यमंत्री जी को उन्होंने एक चैम्बर्स के लिए और सभी अधिवक्ताओं के लिए वेलफेयर के लिए पेंशन के लिए भी कहा था। पेंशन के लिए भी कहा गया था, जिस पे आज तक अभी तो कोई कार्रवाई आगे नहीं हो पाई थी। आगे मैं चाहूँगा इस मीटिंग में आज हम लोग एक अपनी बात माननीय मुख्यमंत्री जी को कह सकें। नहीं, तो जब पहले नहीं हो पाया तो अब अलग से कैसे करने का आपके मन में विचार आ रहा है? जो भोपाल में कल एक ऐतिहासिक फैसला हुआ है अधिवक्ताओं के फेवर के लिए, और उसी आधार पे हम लोग उत्तराखंड में भी हम लोग चाहेंगे कि हमारे 16,000 अधिवक्ताओं को कुछ ऐसा बेनिफिट। आप बता रहे हैं कि पहले भी राठौर जी इसको लेकर कदम उठा चुके हैं, लेकिन वो अभी पेंडिंग पोजीशन में हैं। जी। आप कैसे मानते हैं कि आपके होते ही माननीय मुख्यमंत्री जी इस विषय को संज्ञान लेकर तुरंत कर देंगे? मुझे पूर्ण आशा है। तो अभी तक क्या आप आशय पर, निराशय पर क्या विचार ही करते रह गए, या आपने कोई कदम नहीं उठाया इस पर नहीं, मजबूत लिखित में कदम? हम लोगों ने इनको माननीय मुख्यमंत्री जी को दोनों जो हम लोग के द्वारा फैसले किए गए थे वो आज हम लिखित में हम लोगों द्वारा दिए गए थे, जिस पर आज तक हो सकता है राठौर जी के द्वारा जो उनका कार्यकाल रहा उस पर अगर आप टिप्पणी करें और आप उनके कार्य को गिना पाएँ कि उन्होंने अच्छे कार्य कौन कौन से किए हैं? भाई साहब के द्वारा हमारे जो चुनाव कार्यालय में चुनाव विधायक उत्तराखंड में जो दिए गए उसमें सब जगह हम लोगों ने अपने अधिवक्ता खड़े किए गए। ईवीएम मशीन्स, पीटीएम मशीन्स और जो इलेक्शन कमीशन के द्वारा सारी ड्यूटीज हम लोग अधिवक्ताओं ने निभाई, जो संपूर्ण रूप से, और उसका रिजल्ट भी हम लोगों ने देखा कि चारों तरफ पूरे उत्तराखंड में बीजेपी का बोलबाला रहा और वर्चस्व। ये एक लोकसभा चुनाव की बात है, उससे पहले और उसके बाद में जितनी टीम गठित हुई हैं उसकी सक्रियता और निष्क्रियता को लेकर आप क्या कहेंगे? हम लोगों ने 3 मीटिंगें उधमसिंह नगर में, एक देहरादून में बीजेपी पार्टी कार्यालय के लीगल सेल की है, जिसमें हम लोगों ने संपूर्ण क्षेत्र में विकास के लिए कार्य किया। यानी कि पूरे 3 वर्ष के अंदर जब कार्यकाल खत्म होने की ओर है तो आपकी 3 बैठकें मात्र पूरे इस प्रदेश के अंदर हुई हैं। 3 बैठक हुई है और उसके बाद हम लोगों ने पूरे संपूर्ण उत्तराखंड में हम लोगों ने जाके अपनी टीम का गठन किया है, जो आज भी लीगल सेल के रूप में हम लोग के साथ में तन मन धन से कार्य कर रहे हैं। नहीं, मेरा एक अंतिम सवाल आपसे है सर। माना जा रहा है अभी युवा हैं और युवा के साथ में एक अच्छे तेज तर्रार अधिवक्ता कहलाते हैं और आपका कार्य अक्सर लोगों के बीच में जाते हैं तो एक छाप छोड़ जाता है। आप बतौर प्रदेश संयोजक यदि आपको बनाया जाता है तो आप उत्तराखंड भारतीय जनता पार्टी को ऐसा क्या अलग से तोहफा देंगे अपने कार्यशैली से जिसको अलग से आपके लिए सम्मानदायक स्थिति में समझा जाए? एक ब्रेक के बाद आपसे मिलते हैं सर।